वेलकम टू एग्जाम मोहल्ला। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के हिंदी प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे। आपके लिए हमने सभी प्रश्न अच्छे और सेलेक्टेड लेवल के लिए हुए हैं फ्रेंड्स, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा और कमेंट करके आप हमें बताइएगा कि आपके इन टोटल 38 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल के सारे प्रैक्टिस सेट को यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, चाहे जीएस का हो चाहे हिंदी का हो। आपको लिंक सारी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहाँ से आपकी परीक्षा में बहुत मदद मिलने वाली है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न फ्रेंड्स देखते हैं, चैत्र का समानार्थी नहीं है। चैत्र का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। युद्ध भूमि, बौद्ध भिक्षु, यज्ञ भूमि और संवत का प्रथम मास। ठीक है, तो संवत के प्रथम मास को तो चैत्र कहा जाता है, आप सबको पता होगा। यज्ञ भूमि को भी कहा जाता है और बौद्ध भिक्षुओं को भी कहा जाता है, लेकिन युद्ध भूमि को जो है चैत्र नहीं कहा जाता। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा कि चैत्र का समानार्थी शब्द युद्ध भूमि जो है नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए पढ़ते हैं, असमिया उड़िया का विकास मागधी अपभ्रंश से नहीं हुआ दिया है, जो कि गलत है। इनका असमिया और उड़िया का विकास जो है मागधी अपभ्रंश से ही हुआ है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि यह सेंटेंस जो है यह सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। रावण ने राम में क्रोध नामक भाव जगाया, इसमें आलंबन कौन है। ठीक है, इसमें आलंबन हमें बताना है कौन है, तो ध्यान रखिएगा। भाव का उद्गम जिस मुख्य भाव या वस्तु के कारण होता है उसे आलंबन कहा जाता है। आप सबको पता होगा रस में कि भावों का जो है उद्गम जिस मुख्य भाव या वस्तु के कारण होता है उसे आलंबन कहा जाता है। तो रावण ने राम में क्रोध नामक भाव जगाया, इसमें जो है आलंबन कौन हो जाएगा, रावण हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, रावण। ठीक है, रावण के जरिए जो है भाव उत्पन्न हो रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। दाता शब्द का स्त्रीलिंग हमें बताना है, दानी, दात्री, दातारिणी या फिर दाती, तो ऑप्शन बी राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। इजी प्रश्न है। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, दात्री होता है, आप सबको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने इनमें से किसे हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। रामचंद्र शुक्ल ने जो है किसे हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, इंदुमती को। ठीक है, इंदुमती को जो है, और बात करें इंदुमती लिखी किसके द्वारा गई है, तो ध्यान रखिएगा किशोरीलाल गोस्वामी के द्वारा लिखी गई है। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। टहलना एक अच्छा व्यायाम है। टहलना जो है एक अच्छा व्यायाम है में टहलना क्या है, क्रियात्मक संज्ञा है, संज्ञा है, विशेषण है या फिर क्रिया है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। टहलना क्या है, एक क्रियात्मक संज्ञा है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। टहलना जो है एक क्रियात्मक संज्ञा है। क्रियात्मक संज्ञा से तात्पर्य क्या होता है, ध्यान रखिए कि जिसमें क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में लाई जाए उसे क्रियात्मक संज्ञा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिसमें क्रिया जो होगी वह संज्ञा की तरह व्यवहार में लाई जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम क्या है। इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम क्या है, कुछ, जो, वह या फिर इनमें से कोई नहीं, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जो। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि संबंधवाचक सर्वनाम है। बात करें जो, सो आदि ये सब जो शब्द होते हैं यह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, जो वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध का बोध कराते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे जो है संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह परीक्षा में डेफिनेटली पूछा जाएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा कि हिंदी भाषा के उद्भव का सही क्रम क्या है, पूछ लेता है या फिर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। माफ कीजिएगा, यहाँ पे अपभ्रंश जो है तीसरे नंबर पे रहना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, पाली पहले आएगा, पहले नंबर पे पाली आएगा, फिर प्राकृत आएगा, फिर अपभ्रंश आएगा, तब हिंदी आएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मिस टाइप हो गया है, तो आप समझिएगा पाली रहेगा सर्वप्रथम। अनुक्रम में क्या होता है, सबसे पहले पाली आएगा, पाली फिर प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश फिर हिंदी। ठीक है, अपभ्रंश फिर हिंदी, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, सीक्वेंस को याद रखिएगा। इसी अनुक्रम में जो है हिंदी भाषा का विकास हुआ है। आगे बढ़ते हैं।
इनमें से संस्कृति का विशेषण क्या होगा? संस्कृत का विशेषण हमें बताना है। संस्कृत का विशेषण क्या होगा? संस्कृत होगा, संस्कारी होगा, संस्कार होगा या फिर सांस्कृतिक होगा? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सांस्कृतिक। ठीक है, संस्कृत का जो है विशेषण क्या होगा? सांस्कृतिक होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है? इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है? निवास, महल, प्रसाद या फिर घर? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो महल शब्द है यह विदेशी है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, महल शब्द जो है यह विदेशी है। अगला प्रश्न देखते हैं, केदारनाथ सिंह जी को उनकी किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? हमने जो है अपने एक वीडियो में साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान, जितने भी हिंदी भाषा से रिलेटेड जो है पुरस्कार हैं सबको डिस्कस किया हुआ है। कल ही हमने वो वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की थी, तो उसे आप जरूर देखिएगा, वहाँ से आपके 1 या 2 प्रश्न डेफिनेटली पूछे जाएंगे। जैसे यह प्रश्न पूछा गया है कि केदारनाथ सिंह को उनकी किस पुस्तक पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अकाल में सारस के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अकाल में सारस के लिए जो है उन्हें 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इनमें से सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है? इनमें से सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है? बालक खिलौना पकड़ हंसता है, बालिका निबंध लिख रही है, मंदाकिनी सोती है या फिर पक्षी आकाश में उड़ते हैं? तो ध्यान रखिएगा, बालिका निबंध लिख रही है। ठीक है, बालिका निबंध लिख रही है में जो है सकर्मक क्रिया का वाक्य है। बात करें सकर्मक क्रिया की, तो सकर्मक क्रिया होती क्या है फ्रेंड्स? जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन में कभी कभी ऑनलाइनर में पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। ठीक है, जैसे बालिका निबंध लिख रही है, श्याम फिल्म देख रहा है, ये सब वाक्य जो है सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा शब्द अंक का अर्थ नहीं बताता है? अंक का अर्थ कौन सा शब्द नहीं बताता है? अंक मतलब गोद होता है, संख्या होती है, भेद, चिन्ह। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका? अंक का। ध्यान रखिएगा, भेद जो है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी जो है भेद जो है वो अंक का अर्थ नहीं बताता है, बाकी सब जो है अंक का अर्थ बताते हैं। अंक मतलब क्या क्या होता है? नाटक के अंक को भी बोला जाता है, गोद को भी बोला जाता है, अध्याय को भी बोल सकते हैं हम, स्थान को, चिन्ह को, इन शब्द को अंक बोला जाता है, लेकिन भेद को नहीं बोला जाता। आगे बढ़ते हैं, अव्यय को क्या कहा जाता है? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, अव्यय को क्या कहा जाता है? विकारी शब्द, अविकारी शब्द, निपात या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अव्यय जो होते हैं वो अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अविकारी शब्द। ठीक है, बात करें अविकारी शब्द किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, ऐसे शब्द जिनमें जो है लिंग, वचन और कारक पुरुष में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, जिनको सब जो है इस्तेमाल करने पर उनके लिंग, वचन, कारक पुरुष में कोई विकार नहीं उत्पन्न होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से समृद्ध स्वर कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वर्णमाला का है, ध्यान रखिएगा। समृद्ध स्वर कौन कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए। समृद्ध स्वर कौन कौन से होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, ओ, औ, ए, अ, इनमें से जो है समृद्ध कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा ई। ठीक है, ई जो है, ई माफ करिएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन ई रहेगा, ए अब काट दीजिए, ई। ठीक है, ई जो है यह समृद्ध स्वर है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ई जो है समृद्ध स्वर है, बाकी जो है सब समृद्ध नहीं है। ठीक है, आ जैसे हो गया ई समृद्ध स्वर है, आ विपरीत स्वर है, इस तरह से सभी स्वरों को आप देख लीजिएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ई जो है समृद्ध स्वर नहीं है, समृद्ध स्वर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? इनमें से सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, सीता बाजार जाती होगी, वह कोलकाता जाता है, वर्षा हो रही थी। ठीक है, तो बात करें सामान्य वर्तमान काल की, सबसे पहले डिफिनीशन आपको पता होनी चाहिए कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ता हूँ, ती हूँ आदि शब्द आते हैं उन्हें सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, वह कोलकाता जाता है। ठीक है, ता है आ गया ना, तो सामान्य वर्तमान का यह एग्जाम्पल है। ठीक है, इस तरह से आप इसको पहचान कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द सफ़ेद का विलोम नहीं है? यह इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप स्टार मार्क कर लीजिए। सफ़ेद का विलोम शब्द कौन सा है? आप प्रश्न पूछा जा रहा है, बेदाग, उजाला, स्याह या फिर काला। यहाँ पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, सफ़ेद का विलोम जो होता है वो स्याह होता है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर आपका हो जाएगा, सफ़ेद का विलोम क्या होता है? स्याह होता है। बाकी काला का क्या होता है? गोरा विलोम होता है।
ठीक है। उजला का क्या होता है, मैला होता है। इस तरह से आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से सम उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है, कौन सा जो है शब्द है जो सम उपसर्ग से जो है निर्मित किया गया है? संस्कृत, सम्मेलन, संस्कार या फिर उपर्युक्त सभी? तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, ठीक है। संस्कृत, सम्मेलन, संस्कार ये सभी में जो है सम उपसर्ग जो है लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। मैला आंचल उपन्यास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उपन्यास है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है अक्सर परीक्षाओं में। मैला आंचल जो है किसका उपन्यास है? तो ध्यान रखिएगा फणीश्वर नाथ रेणु जी का है, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु। यह एक आंचलिक उपन्यास है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है, ऑप्शन में दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख आंचलिक उपन्यास है? तो मैला आंचल। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़ दिए जाते हैं, कोई भी ग्रंथ हो गया उसके जो बचे हुए कुछ अंश होते हैं उन्हें प्रायः अंत में जोड़ दिया जाता है, के लिए एक उपयुक्त शब्द बताइए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स जो ग्रंथ के बचे हुए अंश होते हैं जिन्हें प्रायः जो है अंत में जोड़ा जाता है उनके लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है? परिशिष्ट, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, परिशिष्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है हमें बताना है। मोहन सुबह सुबह ही पटना सिधार गया, यह तो शुद्ध नहीं है। मोहन सुबह ही पटना चला गया, ठीक है जी, बिल्कुल यह करेक्ट वाक्य, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला देख लेते हैं। मोहन सुबह ही पटना को चला गया है, यह भी करेक्ट नहीं है। मोहन सुबह ही पटना पधार गया, यह भी शुद्ध नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस कवि को जो है फूल बाबू के नाम से जाना जाता है? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से किस कवि को फूल बाबू के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, राजकमल चौधरी जी को, ठीक है। राजकमल चौधरी जी जो है उनको फूल बाबू के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कर्मवाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है? वाच्य जरूर पढ़ के जाइएगा, यहाँ से एक प्रश्न जरूर आपकी परीक्षा में पूछेगा। तो कर्मवाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है? सकर्मक क्रिया का, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सकर्मक क्रिया, ठीक है। कर्मवाच्य में जो होता है कर्म उपस्थित रहता है और क्रिया सकर्मक होती है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कर्मवाच्य में कर्म में जो है क्रिया सकर्मक होती है और वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से एक का बहुवचन क्या है? एक का बहुवचन क्या होगा? अनेक, एकाएक, एको या फिर उपर्युक्त सभी? तो एक का जो है बहुवचन फ्रेंड्स क्या होता है? अनेक होता है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनेक। एक का बहुवचन अनेक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? द्विमासिक, दुमासिक या फिर मासिक? तो आप सबको पता होगा द्विमासिक, ठीक है। इसको लिखने का कुछ तरीका इस प्रकार से होता है, द्विमासिक, जो कि एक शुद्ध शब्द है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हरि गीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? छंद से भी एक प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो हरि गीतिका जो है छंद में कितनी मात्राएं होती हैं फ्रेंड्स? टोटल 28 मात्राएं होती हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यह एक जो है मात्रिक समछंद होता है, इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, जिसमें क्रमशः 16 और 12 मात्राओं पर यति होता है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस प्रकार टोटल 28 मात्राएं जो है होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द इला प्रत्यय से निर्मित नहीं है? इला प्रत्यय से निर्मित कौन नहीं है? अधेला, मटेला, अकेला या फिर बघेला? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, मटेला, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मटेला में जो है इला प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, बाकी सब में इला प्रत्यय लगा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। इनमें से किसने भारत पत्र का संपादन किया था? भारत पत्र का संपादन इनमें से किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो है। नंद दुलारे वाजपेयी जी ने जो है 1930 में इलाहाबाद में जो है, इलाहाबाद से पत्रिका निकलती थी भारत पत्र, इसका जो है संपादन किया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, नंद दुलारे वाजपेयी जी ने जो है भारत पत्र का संपादन किया था। कब किया था? 1930 में किया था, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। और यह पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? इलाहाबाद से होती थी। अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा की दृष्टि से हिंदी प्रदेश के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? भाषा की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश शामिल नहीं है जहां पे हिंदी बोली जाती है? बिहार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश में जो है हिंदी नहीं बोली जाती है, वहां पे क्या बोली जाती है? तेलुगु बोली जाती है। आगे बढ़ते हैं। मोहन एक शालीन लड़का है, ठीक है। मोहन एक शालीन लड़का है, इस वाक्य में शालीन शब्द क्या है? आपको बताना है कि शालीन शब्द जो है क्या है। मोहन एक शालीन लड़का है में शालीन शब्द
क्या है बताना है। परिमाणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, गुणवाचक है या फिर सार्वनामिक है। तो शालीन क्या बता रहा है, शालीन मतलब क्या होता है, शर्मीला होता है आप कह सकते हैं, ठीक है। तो यह क्या बता रहा है, गुण बता रहा है उसके। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कि उसके गुण, उसकी विशेषता को जो है बता रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है। उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, धीरे धीरे साहस को बढ़ाना, धीरे धीरे साहस को बढ़ाना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ना का। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। कमल का पर्यायवाची हमें बताना है, नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। पर्यायवाची से भी रिलेटेड हमने वीडियो बनाया हुआ है, मैराथन की 1 घंटे की क्लास है। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो यहाँ से आपके सारे प्रश्न सही होंगे फ्रेंड्स, इस चीज़ की पूरी गारंटी है। तो कमल का पर्यायवाची कौन कौन सा होता है, राजीव होता है, उत्पल होता है और नलिन भी होता है, ठीक है। लेकिन रसाल जो है कमल का पर्यायवाची नहीं होता है। रसाल किसका पर्यायवाची होता है, आम का होता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी फ्रेंड्स, अंबुज, ताम्रस, पुष्कर, महोत्पल, बनज, राजीव, पंकज, नीरज, सरोज, ये सब जितने भी होते हैं, अरविंद, इंडिवर, ये सब कमल के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हर रोज में कौन सा समास है। हर रोज में कौन सा समास है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अव्ययी भाव, ठीक है। हर शब्द जो होता है, हर रोज, हर दिन, ये सब क्या है, अव्यय हैं। जो पूर्व में जिसमें अव्यय लगा होता है वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है। पूर्व पद में अव्यय होगा और वह पद प्रधान भी होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे कुछ कुछ एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ अव्ययी भाव पहचानने के। स्टार्टिंग में अनु लगा होगा, आ लगा होगा, जैसे आजन्म हो गया, आसक्त हो गया, प्रति लगा होगा, प्रतिदिन, ये सब चीज़ें, ठीक है। उसके बाद भर हो गया, हर हो गया, यथा हो गया, ये सब चीज़ें जहाँ पे लगी हैं वहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा। जैसे यथाशक्ति हो गया, इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बघेली का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है। निम्न ऑप्शनों में से आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, बघेली जो है फ्रेंड्स, यह मिर्जापुर में बोली जाती है। मतलब कि मिर्जापुर एमपी से सटे हुए जितने जिले हैं जो है वहाँ पे बघेली बोली जाती है। तो मुख्यतः पूर्ण रूप से तो नहीं, लेकिन प्रमुख रूप से मिर्जापुर में ही बघेली बोली जाती है। बाकी देवलियाँ, गोरखपुर, इन सब जगहों पर जो है भोजपुरी बोली जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, त्रिधारा नामक ग्रंथ की रचनाकार कौन है। त्रिधारा नामक ग्रंथ की रचनाकार कौन है। रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर सुमित्रा नंदन पंत। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। त्रिधारा नामक ग्रंथ की रचनाकार कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो, अगला प्रश्न देखते हैं, देख लो साकेत नगरी है, यह स्वर्ग से गगन में मिलने जा रही है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अलंकार से प्रश्न पूछा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, देख लो साकेत नगरी है, स्वर्ग से गगन में मिलने जा रही है। तो इसमें कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति है, ठीक है। अतिशयोक्ति, जहाँ पे बात कुछ बढ़ा चढ़ा के बताया जाए वहाँ पे अतिशयोक्ति जो है अलंकार होता है। फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।